गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। मेरे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस की थोड़ी तैयारियां चल रही हैं, इस कारण मैं 6-7 दिनों से आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर नहीं आ पाया, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। और आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो टेंस हमने पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस का जो पहला टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पास्ट टेंस का दूसरा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये कंटिन्यूअस, इसकी स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होती है। अब इसको ऐसे याद करें, कॉन्टी, CONTI, कॉन्टी, फिर न्यू और फिर अस, ठीक है। इसको अलग अलग ऐसे समझ लें, कॉन्टीन्यूअस, कंटिन्यूअस, ऐसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है ना। ये जो पास्ट है, पास्ट का अर्थ ही होता है बीता हुआ समय, होता है ना। पास्ट का मानी होता है बीता हुआ समय। और कंटिन्यू, ये जो शब्द है कंटिन्यू, कंटिन्यू माने क्या होता है? कंटिन्यू का ये मतलब हुआ कि कोई चीज़ लगातार जारी है, वो रुक नहीं रही है, कोई काम हो रहा है तो अभी हो ही रहा है, ठीक है। टेंस में तो हम पढ़ते ही हैं, टेंस माने ही क्या होता है, हम काम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई काम बीते हुए समय में लगातार जारी था तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल, रोहित घर जा रहा था। मैं कल बाज़ार गया तो मैंने देखा रोहित जा रहा था, तो मैंने रोहित से पूछा कि कहाँ जा रहे हो रोहित? तो उसने कहा कि मैं तो घर जा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने रोहित को देखा, रोहित क्या कर रहा था? रोहित घर जा रहा था, ठीक है। बीते हुए समय में काम हो रहा था। पहचान की बात करें तो इसी सेंटेंस से हम निकाल सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है ना। देखिए, रहा था, अगर हिंदी का कोई वाक्य है, अगर उसके अंत में आपको दिख जाए रहा था या फिर रही थी या रहे थे, है ना, तो ये आप समझ लेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखते हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कौन सी यूज़ होती है, ठीक है। तो नंबर 1, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज़ होते हैं वाज और वर, ठीक। वाज और वर दोनों का ही अर्थ आप समझ सकते हैं, था, थे, थी, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि वाज का यूज़ किसके साथ होता है और वर का यूज़ किसके साथ होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि वाज और वर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इसको समझने के लिए जो नंबर पर्सन का टेबल है इसको समझते हैं। इसमें आई, यहाँ वी, इन दोनों में क्या होगा? यू। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसमें ही, सी, इट, और इस तरफ यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे होगा, है ना। तो देखो, वाज का यूज़ हम कहाँ करेंगे? हम किसी भी चीज़ को जब पिक्चर बना के समझते हैं ना तो वो हमें बहुत अच्छे से याद होता है। आई के साथ और ही, सी, इट के साथ, है ना। आई, ही, सी और इट जब रहे तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वर का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, तो देखिए, अब ये जो भी बचा, वी, यू, दे, है ना, वी, यू और दे, इसके साथ हम वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर, अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें ये आई, ही, सी, इट, वी, यू, दे, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट रहे, जैसे काम करने वाले आदमी का ही नाम रहे कि मेरा भाई काम कर रहा है, तुम्हारी बहनें डांस कर रही हैं, तो ऐसे में हम कहाँ क्या सोचेंगे कि वाज कहाँ लगाएं और वेयर कहाँ लगाएं, ठीक है ना। चलिए उसको भी हम समझते हैं अच्छे से।
देखिए, जब आपको वाज और वेयर का यूज़ करना हो, है ना, और आई वी यू दे ही सी इट ये सब ना रहे, तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि यदि काम करने वाला व्यक्ति कोई एक होगा, है ना, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक वस्तु का नाम है, आप सीधा टेंस में समझें, यदि काम करने वाला व्यक्ति एक है तो हम वहाँ वाज लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर कहीं पे लिखा होगा कि राम खा रहा था, तो खाने का काम कितने लोग कर रहे थे? एक लोग। तुम्हारी बहन पढ़ रही थी, ऐसा होगा, तुम्हारी बहन पढ़ रही थी। तुमको ये बताओ, पढ़ने का काम कितने लोग कर रहे हैं? एक व्यक्ति है ना। मेरे भाइयों का एक दोस्त काम कर रहा था, या मेरे भाइयों का एक दोस्त खा रहा था, ठीक है। देखो, सुनने से क्या लगेगा ना, अरे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर काम क्या है कि खा रहा था। काम तो यहाँ पर ये है ना कि खा रहा था। कौन खा रहा था? मेरे भाइयों का एक दोस्त खा रहा था। अरे भैया, ये खाने का काम एक ही आदमी कर रहा है ना। तो जब एक ही आदमी काम कर रहा है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? हम यहाँ वाज लगाएंगे, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है आपको, कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक चीज़ें याद करो, केवल काम करने वाला आदमी एक है तो वाज लगाएंगे, ठीक। और वर कहाँ लगाएंगे उसको भी ध्यान से हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए, है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि वर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, है ना। वर का यूज़ हम कब करेंगे? जब काम करने वाले लोग एक से अधिक हैं, 1+1 से अधिक हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा होगा कि राम और मोहन दौड़ रहे थे, ऐसा लिखा हो। राम, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, राम और मोहन दौड़ रहे थे। तो दौड़ने का काम करने वाले कितने लोग हैं? एक से ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? वर, है ना। ये इसका जो सही में उच्चारण होता है ये वर होता है, ठीक है। शुरुआत में सीखते समय हम इसको वेयर बोलते हैं, है ना। हिंदी मीडियम में हम लोग बचपन से इसको वेयर बोलते आ रहे थे, बट इसका सही उच्चारण होता है वर, ओके, ज़्यादातर स्पोकन में बात करते समय। फिर एक सेंटेंस अगर ऐसा हो कि मेरे दोस्त लोग पढ़ रहे थे, है ना, ऐसा लिखा हो, मेरे दोस्त लोग पढ़ रहे थे, ऐसा लिखा हो। कितने लोग हैं काम करने वाले? पढ़ने का काम कितने लोग कर रहे हैं? एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर वर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ में इसमें इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होता है वो होता है वाज और वर का। और फिर वाज हम लगाते हैं एक के साथ और वर का यूज़ करते हैं एक से अधिक लोगों के साथ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मेन वर्ब कौन सा यूज़ होता है। इसमें मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है वो कौन सा हम यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, इसको आप अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, टेंस का एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसकी जो सबसे शुरुआत की वीडियो है, टेंस की सबसे पहली वीडियो, वहाँ टेंस को पढ़ने से पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है टेंस को समझने के लिए उसको समझाया गया है। आप उस वीडियो को एक बार देख लें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूँ कि मेन वर्ब जो होते हैं वैसे काम जो मुख्य काम है टेंस में, जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना उठना बैठना, भरे हुए। और उस मेन वर्ब की पहचान क्या होती है? सबके 5 रूप होते हैं अलग अलग। इस टेंस में कौन सा रूप यूज़ होता है मेन वर्ब का, वो देखेंगे, है ना। तो बड़े सिंपल से बात बताता हूँ भैया, बड़ी कमाल की जानकारी आपको दे रहा हूँ। जहाँ किसी भी टेंस में आपको ये शब्द मिले, कंटिन्यू, है ना, एक कंटिन्यूअस टेंस है ना, यहाँ पर ओ लगाते हैं और ऐसे लगा देते हैं कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ भी कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का क्या अर्थ होता है कि कोई काम हो रहा था, है ना। तो याद रखना ING, कंटिन्यू माने ING, कहीं भी काम हो रहा था तो ING। जैसे ईट है तो इसमें ING लगाए, ईटिंग। समझ में आ रहा है ना, ओके। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने कभी फिल्में देखी होंगी तो उसमें आप क्या देखते हो, जो लोग इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं इनसे, तो बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम? आई एम पढ़िंग, आई एम सूतिंग, आई एम खाइंग। मैंने कि उसने कभी स्पोकन इंग्लिश की क्लास नहीं की, लेकिन फिर भी उसको पता है कि जो इंग बोलेंगे ना ऐसे करके इंग,
यानी ये ING इसका ये क्या दर्शाता है कि कोई काम जो है कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस टेंस में जो मेन वर्ब यूज होता है, वर्ब में हम ING लगाते हैं, और किस में लगाते हैं, वर्ब 1 में, ठीक है। जैसे एक वर्ब है गो, इसमें ING लगाया, गो, गोइंग हो गया, है ना। और ये हो गया ING लगाने पर ये हो गया वर्ब का चौथा रूप B4, ठीक है। आगे देखें। अब देखते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर यानी इस टेंस की बनावट कैसे होती है, सब्जेक्ट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है ना। भैया इंग्लिश के जितने सारे सेंटेंस हैं सब की स्ट्रक्चर होती कैसे है, यही है S + V + O, यही तो है सबकी 12 टेंस की। इंग्लिश के अधिकांश जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस हैं, जितने भी सकारात्मक वाक्य हैं, सबका तो स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है SVO, है ना। बस वर्ब की जगह पर अलग अलग चीज़ें लगती हैं, है ना। तो इस टेंस में एक मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक लड़की गिटार बजा रही थी, है ना। एक लड़की गिटार बजा रही थी, है ना। तो पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हमको सेंटेंस में क्या चुनना चाहिए, सबसे पहले तो हमें चुनना चाहिए वर्ब। उसका में मेन काम क्या 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 हो रहा है, बजा रही थी, बजाना, ये वर्ब है। फिर सब्जेक्ट कौन है, कौन काम करने वाला है, एक लड़की है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, बजा रही थी, क्या बजा रही थी, गिटार बजा रही थी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमको मिल गया ना, यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है ना। अब इंग्लिश में तो होता है SVO, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए इस टेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं, पहले हम देंगे सब्जेक्ट, अब वर्ब की जगह पर क्या होगा, देखो पहले तो होगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वर, और इसके बाद फिर वर्ब में ING लगाएंगे यानी वर्ब का चौथा रूप, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह से हम इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देखते हैं, है ना। एक लड़की, पहले सब्जेक्ट है तो एक लड़की, ए गर्ल, एक लड़की है काम करने वाली, बजा रही थी, गिटार बजा रही थी, कितनी, एक है, इसलिए लगाएंगे वाज, ठीक है ना। सिंपल याद रखो, काम करने वाला एक है इसलिए हमने वाज लगाया। ए गर्ल वाज प्लेइंग गिटार, ठीक है, ये इसका होता है। हमने यहाँ सब्जेक्ट लगाया, फिर वाज लगाया, फिर वर्ब का ING और ऑब्जेक्ट, क्या बजा रहा था, गिटार बजा रहा था। तो ये एक सिंपल सा रूल है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि 2 लड़कियाँ गिटार बजा रही थी, फिर तो यहाँ पे हम क्या लिखते, 2 गर्ल्स, है ना। अब जैसे 2 लड़कियाँ हो गई तो हम यहाँ वर लगाते, ठीक है ना, 2 गर्ल्स वर प्लेइंग गिटार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि सेंटेंस जो इसका हमने बनाया कि एक लड़की गिटार बजा रही थी, तो क्या हम इसको अलग अलग टेंस में कैसे हम बनाते हैं, इसे पॉजिटिव में सकारात्मक कैसे बनाते हैं। अगर इसी पर क्वेश्चन पूछना हो कि क्या एक लड़की गिटार बजा रही थी, एक लड़की गिटार क्यों बजा रही थी, तो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है, आप बिल्कुल मेरे साथ जैसे जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ आप वैसे बस समझते जाइए। आपको इंग्लिश में ना कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत है और ना ही आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे मेन कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक किसी का आप समझ जाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे अ गर्ल वाज प्लेइंग गिटार, है ना। तो अगर हम इसको क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि हम अगर इससे प्रश्न बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश जो भाषा है उसका एक ही नियम है, क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख देना है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज, इसको हम ए गर्ल इसके आगे रख देंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा वाज ए गर्ल, बाकी तो सबका सेम रहेगा, वाज अ गर्ल
प्लेइंग गिटार, है ना। और हिंदी इसकी कैसे हो जाएगी? अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो हिंदी में सबसे पहले होगा क्या। क्या एक लड़की गिटार बजा रही थी, है ना। इस तरीके से ये सेंटेंस हम लिखेंगे, है ना। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया, वाज को उठाकर आगे किया सब्जेक्ट के, ठीक है। ये देखो, ये वाज हमारा आगे आ गया है। अब इस वाज के भी पहले अगर हम WH वाले वर्ड लगा दें कि एक लड़की गिटार क्यों बजा रही थी, तो क्यों का होता है वाई। बाकी ये जस का तस ये पूरा सेंटेंस जैसा है वो सामने उतर जाएगा। वाई वाज ए गर्ल प्लेइंग गिटार। एक लड़की गिटार क्यों बजा रही थी। यहाँ पे जब हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो क्यों जो शब्द है वो इस सेंटेंस के कहीं बीच में आएगा, ठीक है ना। कि एक लड़की गिटार क्यों बजा रही थी, ठीक है, इस तरीके से होगा, है ना। और अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है, एक गर्ल वाज प्लेइंग गिटार, एक लड़की गिटार बजा रही थी। आप इसके जैसा और एक सेंटेंस ले लें, उसका आप इसी तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। पहले वाज को आगे करें, फिर वाज के आगे कोई WH क्वेश्चन जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसको लगा कर बनाना है, ठीक है। और आपको हिंदी भी लिखना है अगर प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इंग्लिश लिखेंगे, है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। और यहाँ एक बात आप और समझ लीजिए कि जब केवल हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे आगे है यहाँ पर और हिंदी में उसका अर्थ हो रहा है क्या, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं इसको, ये भी क्वेश्चन ही है और ये भी क्वेश्चन ही है, इसको कहेंगे यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम केवल यस या नो कहने से दे सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि क्या एक लड़की गिटार बजा रही थी, अगर मैंने देखा होगा कि हाँ कोई लड़की गिटार बजा रही थी तो मैं कहूँगा यस, नहीं तो नो। लेकिन जो नीचे वाला है ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब हम केवल यस या नो कहने से नहीं दे सकते। इसके आंसर में हमें कुछ बोलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पूछा हमसे एक लड़की गिटार क्यों बजा रही थी, तो मैं क्या कहूँगा, केवल यस या नो? नहीं, ऐसा करने से तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ हमें कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं WH क्वेश्चन। अब देखो यही ये तीनों जो सेंटेंस है ना, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक गर्ल वाज प्लेइंग गिटार, एक लड़की गिटार बजा रही थी। अगर हम कहें कि एक लड़की गिटार नहीं बजा रही थी तो अ गर्ल वाज नॉट प्लेइंग गिटार, तो हमें नहीं के लिए क्या करना है, केवल नॉट लगाना है ना। लेकिन मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, बस ये याद रखना, फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा, अगर ये याद रख लिया आपने, ठीक है ना। नोट कहाँ लगाएंगे, ये मत देखना कि यहाँ वाज के बाद नोट लगाया ना, बाद मत देखो, क्या देखो, किसके पहले, वर्ब के पहले, मेन जो काम हो रहा है बजाना उसके पहले नोट लगाना है, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखो, तो ऐसा होना चाहिए। अगर हम जितने भी ये तीनों जो सेंटेंस है इसमें वर्ब के पहले हम नोट लगा देते हैं तो हमारा बन जाना चाहिए। लगा दो भाई प्लेइंग, उसके पहले नोट। अ गर्ल वाज नॉट प्लेइंग गिटार, एक लड़की गिटार नहीं बजा रही थी। वाज अ गर्ल नॉट प्लेइंग गिटार, क्या एक लड़की गिटार नहीं बजा रही थी। वाई वाज अ गर्ल नॉट प्लेइंग गिटार, एक लड़की गिटार क्यों नहीं बजा रही थी, ठीक है ना। तो मैं तो बोल बोल कर वीडियो बनाया हूँ, आप इसको अपने कॉपी में लिख भी लीजिए और हिंदी इंग्लिश पूरा सहित लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आज आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया। अगले दिन हम फिर एक नए टेंस के साथ आएंगे, इसके बाद वाले टेंस के साथ। वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। थैंक यू।